Assalamualaikum dear students. I am Sir Fayaz and today I am going to solve question number 3. क्वेश्चन 3 स्टूडेंट सॉल्व द फॉलोइंग। हमने इनको सॉल्व करना है पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 4 तक। अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू साइन हमने इनको सॉल्व करना है बच्चों। तो चलते हैं फर्स्ट पार्ट की तरफ। फर्स्ट पार्ट है 13/9 मल्टीप्लाई 20/3 माइनस 1/2। तो इसको हमने सॉल्व करना है। इसको एक दफ़ा दोबारा लिख लेते हैं। 13/9 मल्टीप्लाई 20/3 माइनस 1/2। यहाँ पे बच्चों ब्रैकेट के अंदर देखा जाए, पहले इसको सॉल्व करना है तो ब्रैकेट के अंदर जो दो वैल्यूज़ हैं इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है। सबसे पहले देखेंगे कटिंग होती है तो कटिंग करेंगे, अदरवाइज तो ऊपर वाले दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे और नीचे वाली दोनों वैल्यूज़ को हमने मल्टीप्लाई कर देना है। कोई कटिंग नहीं होती ऊपर नीचे और लेफ़्ट राइट ऊपर नीचे यहाँ पे, ठीक है। हमने इस तरह ऊपर नीचे कटिंग करनी है या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कटिंग करनी है। नहीं होती तो 13 को 20 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 0 0 3 2 6 1 0 0 1 2 2 260 आ गए बच्चों। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 260/9 3 27 माइनस 1/2। अब दो वैल्यूज़ के बीच में साइन नेगेटिव का आ गया। जब नेगेटिव का साइन आता है तो फिर हमने इन दोनों का एलसीएम लेना होता है। 27 और 2 का हमने एलसीएम लेना है। जब प्लस या माइनस आ जाए तो 2 से करेंगे। 2 1 2। अब 3 9 27, 3 3 9 एंड 3 1 3। इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों। 2 3 3 एंड 3। 2 3 6 6 3 18 18 3 54। तो हमारा जो एलसीएम आ गया वो 54 आ गया। अब इसका भी डिनोमिनेटर 54 बनाना है, इसका भी डिनोमिनेटर 54 बनाना है। 260/27। अब 27 2 54 होता है तो इसको भी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1/2 2 कितने दर 54 होता है। 2 को हम 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 27 से ही मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। जो डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं वही न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करते हैं। आप 260 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो। 2 0 0 2 6 12 1 कैरी 2 4 और 1 5 520। इन दोनों को करेंगे 520 और 27 2 54 27 1 27/54। अब बच्चों दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो अब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। 520 में से 27 को हमने सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ से कैरी लेंगे, ये 10 में से 7 के 3 यानी कि 1। यहाँ से कैरी लेंगे 11 में से 2 के 9, ये 4 493 आ गया। 493/54। अब हमने इनको न्यूमरेटर जो है ना बच्चों, ठीक है, बड़ा है ग्रेटर है तो हम इनको डिवाइड कर सकते हैं। 493 को हम 54 से डिवाइड करेंगे। 54 को हम कर लेते हैं 4 से मल्टीप्लाई। अच्छा 54 को हम 8 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 8 4 32, 8 5 40 और 3 43 बच्चों। ये 8 से होगा क्योंकि 9 से ग्रेटर हो जाता है। 432। 3 - 2 1 और 9 - 3 = 6। हम इसका आंसर लिखेंगे, यहाँ से लिखते हैं 8 होल 61 आवर। यहाँ लिखेंगे 8 होल 61 आवर 54 बच्चों। ये हमारे पास इस पार्ट का फाइनल आंसर आ गया। बुक के एंड में जो इसका आंसर है 417 ओवर 54 है, जो कि गलत है। 417 ओवर 54 बच्चों बुक के एंड में आ रहा है, ये बुक में ये गलत है, ये आंसर रॉन्ग है और ये वाला आंसर सही है। 861 ओवर 54 इस पार्ट का फाइनल आंसर आ रहा है। ये था हमारे पास फर्स्ट पार्ट था बच्चों। सेकंड पार्ट है 7 करली ब्रैकेट 7/5 डिवाइड राउंड ब्रैकेट -8/7। फिर बच्चों राउंड ब्रैकेट एंड करली ब्रैकेट क्लोज -39/11 -39/11। जी हमारे पास ये क्वेश्चन है बच्चों।
सबसे पहले हमने इस राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करना है। राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, करली ब्रैकेट हम ऐसे ही लगाएंगे, ऐसे 7/5 ये डिवाइड है तो हम इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, ये वैल्यू रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, ये वैल्यू रिवर्स होगी, माइनस 8/7 है तो ये 7/8 हो जाएगी। साइन लगा रहेगा, जिसके साथ मर्जी लगा लो बच्चों। ठीक है, ब्रैकेट के बाद डिवाइड हो तो अगले वाली वैल्यू रिवर्स हो जाती है। 8/7 है तो 7/8 माइनस 39/11। अब कटिंग नहीं हो सकती, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 7 7 49 माइनस 49/8 5 40 माइनस 39/11। अब 40 और 11 का बच्चों हमने एलसीएम लेना है। 2 2 0, 2 2 4 और 0 ऐसी 11, 2 10 20 11 ऐसे, 2 5 10 11 ऐसे, फिर 5 से करेंगे और फिर 11 से करेंगे। अब हमने इन सबको मल्टीप्लाई करना है, 2 2 2 5 और 11, 2 2 4, 4 2 8, 8 5 40, 40 को जब 11 से करेंगे तो 440 आएगा बच्चों, 440 आएगा इसका एलसीएम। अब हमने हर एक डिनोमिनेटर को 440 बनाना है। माइनस 49/40 है ना, इसको हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी हमने न्यूमरेटर को भी 11 से मल्टीप्लाई करेंगे। 39/11 है, इसको हम मल्टीप्लाई 40 करेंगे और इसको भी 40 करेंगे बच्चों। अब 49 को 11 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ पे 49 को 11 से, 1 9 9, 1 4 4, 1 9 1 9, 1 4 4, 9 9 4 13 3, 1 कैरी 4 1 5, 539। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 539 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे वही 440 आएगा। 39 को 40 से मल्टीप्लाई करें, 0 0, 4 9 36, 3 कैरी, 4 3 12 और 3 15, 1560, 1560/440। दोनों के साथ बच्चों सेम साइन है तो इसलिए हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, 1560 और 530, ये 9 है, 539 सेम साइन है, ऐड हो जाएंगे। 9 6 3 9, 5 5 10 0, 1 कैरी 1 1 2, 2099/440 आ गया बच्चों। अब 2099 को हमने 4040 से डिवाइड करना है। से डिवाइड करेंगे बच्चों। अब 440 से डिवाइड करेंगे। 440 को 4 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 4 0 0, 4 4 16, 1 कैरी, 4 4 16, 117, 1760, 1760। इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं, 9 में से 6 के 3, यहाँ से कैरी लेंगे, 10 में से 7 के 3 आ गए बच्चों, 339 आ गया। ठीक है, हम जब इसका आंसर लिखेंगे दिस और दिस, ये माइनस तो लगा रहेगा, -4 होल 339/440 बच्चों, इस पार्ट का फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, -4 होल 339/440, ये था सेकंड पार्ट का आंसर। बुक एंड में बच्चों यही है। ठीक है, सबसे पहले हमने राउंड ब्रैकेट को सॉल्व किया, इसके बाद डिवाइड चीज़ को मल्टीप्लाई कर दिया, फिर कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व कर लिया और इसके बाद फिर हमने इनका एलसीएम लेके इनको सॉल्व कर दिया। ये था हमारे पास सेकेंड पार्ट था बच्चों। थर्ड पार्ट में जाने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। ठीक है, ताकि जो नई वीडियो बनाऊँ बर वक्त आप तक पहुँचे। थर्ड पार्ट है 17/21, 17/21 मल्टीप्लाई 19/6, राउंड ब्रैकेट क्लोज, डिवाइड 2/3, डिवाइड 2/3 हो गया बच्चों। अब सेम पहले हमने राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करना है, पहले हमने इस राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करना है, उसके बाद फिर हमने बाकी सॉल्व करना है। अब ब्रैकेट के अंदर देखो, ये 17/21, 19/6, कोई कटिंग होती है ऊपर नीचे या दाएं बाएं कटिंग होती है, नहीं होती। 19 और 17 को हमने मल्टीप्लाई कर देना है, 7 9 63, 7 1 7 और 6 13, 1 9 9, 1 1 1,
3 9 3 12 2 1 कैरी 1 2 और 3 323। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 323 आ गया, और 21 को और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 1 6 6 2 12 126। अब ये बच्चों डिवाइड है 2/3। अगले स्टेप में हम इसको सॉल्व करेंगे, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे, ये हो गया 323/126 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3/2 मल्टीप्लाई 3/2। अब देखो कटिंग हो जाती है, हम इसको कटिंग कर सकते हैं 3 1 3 3 4 12 और 3 2 6। अब ऊपर वाले दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 323/42 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो 84। अब हम 323 जो न्यूमरेटर है बच्चों ऊपर वाला वो ग्रेटर है और डिनोमिनेटर स्मॉलर है, तो हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे। 84 को हम 3 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं 3 4 12 3 8 24 125। 84 को 4 से करके देखें 4 4 16 4 8 32 और 133 इससे ग्रेटर हो जाता है, इसका मतलब 3 से करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 352 3 2 -2 1 यहाँ से कैरी लेंगे 12 में से 5 के 7, तो हमारे पास बच्चों आंसर आ गया 3 होल 71। हम इसको लिखेंगे 3 होल 71/84। 3 होल 71/84 हमारे पास बच्चों थर्ड पार्ट का आंसर आ गया है। नेक्स्ट 4 पार्ट है 3/4 डिवाइडेड 9/8। 3/4 डिवाइडेड बाय 9/8 राउंड ब्रैकेट क्लोज प्लस 6/5। 3/4 डिवाइडेड बाय 9/8 प्लस 6/5। पहले हम ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करते हैं। 3/4 डिवाइड है तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, वैल्यू रिवर्स हो जाएगी। 9/8 है तो 8/9 प्लस 6/5 हो गया बच्चों। कटिंग हो जाती है, देखो 3 से कटिंग होती है, 3 1 3 3 3 9। हम क्रॉस मल्टीप्लाई कटिंग कर सकते हैं, फिर 4 1 4 2। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 2 1 2 बाय 3 1 3, इसका आंसर आ गया प्लस 6/5। अब हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे बच्चों, 3 और 5 का एलसीएम लेते हैं। 3 1 3 5 ऐसे, फिर 5 1 5 3 × 5 15 आ गया ना, इनका एलसीएम 15 आ गया। इसको 15 बनाएंगे 2/3 3, इसको मल्टीप्लाई 5 करेंगे, इसको मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 और इसको भी मल्टीप्लाई 3, ये हो जाएगा 10/15 प्लस 21/15 और 6 18 सॉरी 18/15। 5 2 10 प्लस 3 6 18। इन दोनों को ऐड कर दो 18 प्लस 10 28/15। अब 28 को हम 15 से डिवाइड कर लेते हैं। 15 1 15 8 -5 3 और 2 -1 1 1 होल 13/15 इसका आंसर आ गया बच्चों। 1 होल 13/15 बुक के एंड में इसका आंसर रॉन्ग है बच्चों, बुक के एंड में इसका आंसर है 1 होल 3/5, ये गलत है, ठीक है। फाइनल आंसर ये होता है 1 होल 13/15 इसका आंसर आ गया बच्चों। ये तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 था, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 था ये। क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट, फाइंड एडिटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एंड रेसिप्रोकल। ये 3 चीज़ें इसमें फाइंड करनी है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स और रेसिप्रोकल फाइंड करना है बच्चों, पार्ट नंबर 1 से लेकर और पार्ट नंबर 6 तक, ठीक है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ, फिर आपको बताते हैं साथ साथ कि ये चीज़ें क्या होती हैं। इसमें हमने फाइंड करना है एडिटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और रेसिप्रोकल। एडिटिव इनवर्स बच्चों होता है किसी भी वैल्यू का साइन चेंज कर देना तो वो एडिटिव इनवर्स हो जाता है, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है जो वैल्यू है उसको रिवर्स कर दो, ठीक है, जो इस तरह है तो उसको उल्टा कर दो। और रेसिप्रोकल भी समझो कि एक तरह का वही चीज़ होती है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो होता है उसी तरह का हम रेसिप्रोकल भी उसी को कहते हैं, वैल्यू को उल्टा कर देना है, ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन में हम लिख देंगे। तो चलते हैं
फर्स्ट है हमारे पास -13/19, -13/19। हमने इसका सबसे पहले लेना है एडिटिव इन्वर्स, एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स में बच्चों कुछ भी नहीं करना होता, जो वैल्यू लिखी है वही लिखनी है, साइन चेंज करना है। ये माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक है। एडिटिव इन्वर्स में क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ हमने साइन चेंज करना होता है, एडिटिव इन्वर्स। अब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में जो भी वैल्यू लिखी है इसको उल्टा कर दो। -13/19 है तो माइनस लगा रहेगा, 19/13 हो जाएगा बच्चों। इसमें साइन चेंज नहीं करना, इसमें वैल्यू को उल्ट कर देंगे, रिवर्स कर देंगे, -19/13 हो जाएगा। और रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल का मतलब भी वैल्यू वही होती है, इसको रिवर्स कर देना, उल्ट कर देना, ठीक है। -13/19 है तो ये हो जाएगा -19/13। रेसिप्रोकल का मतलब भी बच्चों वैल्यू को उल्ट कर देना है, जिस तरह वैल्यू इसको उल्टा कर दो, साइन चेंज नहीं करना, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स और रेसिप्रोकल तकरीबन एक जैसी चीज़ है, एक ही जैसा है, एक ही जैसा आंसर आता है और एक ही मेथड से सॉल्व करते हैं इसी तरह। सेकंड पार्ट है ज़ीरो बच्चों, सेकंड ज़ीरो, इसका एडिटिव इन्वर्स, फिर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, और फिर रेसिप्रोकल लेना है बच्चों। ज़ीरो जो है ना, ज़ीरो का जो एडिटिव इन्वर्स है ये नहीं आता, अनडिफाइंड है, ठीक है, मतलब अनडिफाइंड लिखेंगे, अन। इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी अनडिफाइंड और रेसिप्रोकल भी अनडिफाइंड, ठीक है। इसके तीनों अनडिफाइंड हैं, ठीक है। एडिटिव इन्वर्स लेंगे ज़ीरो ही आएगा, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी ज़ीरो आता है, रेसिप्रोकल मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/0 करें ना तो अनडिफाइंड आ जाता है, ठीक है। रेसिप्रोकल भी अनडिफाइंड है और एडिटिव इन्वर्स -0 आता है, मतलब वही चीज़ आती है, ज़ीरो ही आ गया, ठीक है। इसको हम ज़ीरो भी लिख सकते हो और अच्छा बल्कि हाँ, इसका एडिटिव इन्वर्स तो हो जाता है ना बच्चों, ठीक है। एडिटिव इन्वर्स जो है ना ज़ीरो का ज़ीरो ही रहेगा, एडिटिव इन्वर्स ज़ीरो का ज़ीरो ही रहता है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स अनडिफाइंड है क्योंकि 1/0 करो अनडिफाइंड आता है और इसका भी करो 1/0 अनडिफाइंड आता है, ठीक है। 1/0 करो ना वो अनडिफाइंड हो जाता है। एडिटिव इन्वर्स ज़ीरो हो गया, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स अनडिफाइंड और रेसिप्रोकल भी अनडिफाइंड हो गया। थर्ड है 1/7, 1/7, इसका भी हमने एडिटिव इन्वर्स निकालना है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स और फिर रेसिप्रोकल। अच्छा 1/7 है, अब इसका एडिटिव इन्वर्स करेंगे तो सिर्फ साइन चेंज कर देना है, -1/7 हो जाएगा। जब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स करेंगे इसको उल्टा कर दो, 1/7 है तो 7/1 कर दो, 7/1, बेशक नीचे 1 लिखो ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और इसका रेसिप्रोकल भी 7 ही हो जाएगा, ठीक है। 1/7 है ना तो 7/1 या सिर्फ और सिर्फ 7 कह सकते हैं हम। फोर्थ है 7/8, 7/8, इसका एडिटिव इन्वर्स निकाला, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, AI एडिटिव इन्वर्स हो जाएगा, MI मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स और रेसिप्रोकल, ठीक है। एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, सिर्फ साइन चेंज कर दो, -7/8। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इसको उल्ट कर दो, 7/8 है तो 8/7 और रेसिप्रोकल भी 8/7 ही होता है, रेसिप्रोकल भी 8/7 हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट है -9/7, -9/7, इसका हमने निकालना है एडिटिव इन्वर्स, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स और रेसिप्रोकल। एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, साइन चेंज करना, -9/7 है तो ये हो जाएगा +9/7। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इसको उल्ट कर दो, -9/7 है तो 7/7
-9, माइनस कहीं भी लगा दो, ठीक है। और रेसिप्रोकल भी यही होगा बच्चों, -7/9, -7/9 हमारे पास इसका भी रेसिप्रोकल हो गया। 6 पार्ट है -13/29, -13/29। इसका बच्चों पहले हमने निकालना है एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स का मतलब माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा 13/29। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इसको उल्ट कर दो, 29/13 साइन वही रहेगा साथ, ठीक है। और रेसिप्रोकल लेंगे तो यही आएगा, रेसिप्रोकल भी यही आता है -29/30। ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4। इस वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 3 और 4 बनाए हैं। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखने हैं तो मेरी नेक्स्ट वाली वीडियो में देख सकते हैं, और स्टार्ट वाले देखने हैं तो पहले वाली वीडियो में देख सकते हैं। आपसे गुजारिश है बच्चों, वीडियो पसंद आए तो कमेंट्स लाजमी करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।